हम पास्टर क्रिस जो वचन सिखाते हैं, आज हम उनसे सीखेंगे। विषय है अब ओनली इमेजिन पॉजिटिव आउटकम्स। केवल सकारात्मक नतीजे ही आपकी कल्पनाओं में कीजिए। ओनली इमेजिन पॉजिटिव आउटकम्स। केवल सकारात्मक नतीजे आपकी कल्पनाओं में कीजिए। वचन है एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन के आधार से हमें सिखाया जा रहा है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे। एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। नाउ unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us। और एक बार पढ़ेंगे। Ephesians 3 chapter 20 verse। Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में भी। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम इस वचन के आधार से आज का विषय हमको सिखाते हैं। द ह्यूमन स्पिरिट इज वेरी पावरफुल विथ ट्रमेंडस क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव एबिलिटी। जो मनुष्य आत्मा है भयानक सामर्थ्य रखता है अपने अंदर, और एक भयानक तरीके की सृष्टि में और कल्पनात्मक जो काबिलियत होती है वो उसमें भयानक तरीके से है, बहुत बढ़िया तरीके से है। रिमेंबर, मैन was created in the image of God. He looks like God. याद रखिए, मनुष्य जो सृष्टि किया गया है परमेश्वर के ही स्वरूप में, वह दिखता भी परमेश्वर की तरह है और काम भी परमेश्वर की तरह से करता है। He looks like God and functions like God. That's why we say your imaginative power is your creative ability. यही कारण है कि हम कहते हैं कि आपका कल्पनात्मक शक्ति जो है वह सृष्टि करने की काबिलियत रखता है। Knowing this, therefore, you should only imagine positive outcomes. यही जानते हुए फिर आपने भी अपने काबिलियत में यही देखना है कि आपकी कल्पनाओं में आप वही देखना है जो नतीजा आपको सकारात्मक ही मिलेगा। रिफ्यूज टू वरी अबाउट एनीथिंग। कोई भी चिंता करने से आप इनकार कर दीजिए। वरी हेल्प्स यू इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो। चिंता आपकी सहायता करता है कल्पनाओं में कि आप बदतर तरीके के दृश्य देखना शुरू करें। Worry helps you imagine negative possibilities, and your imagination of those negative possibilities crystallizes them. चिंता आपकी सहायता करता है नकारात्मक संभावनाओं को आपकी कल्पनाओं में देखने के लिए, और आपकी कल्पनाओं में वह नकारात्मक संभावनाएं वह टुकड़े टुकड़े करके ज़्यादा विस्तार करके आपको दिखाता है। गहरा गहरा बनता हुआ और पारदर्शी बनता हुआ और ज़्यादा भयानक तरीके से आपको दिखाता है। वरी हेल्प्स मेक योर फियर्स पॉसिबल। चिंता सहायता करता है कि आपका जिस विषय में डर होगा वह डर फिर अस्तित्व में आ जाएगा, संभव हो जाएगा। इट्स द रीज़न गॉड टेल्स अस नॉट टू वरी और बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। यही कारण है परमेश्वर हमसे कहता है चिंता नहीं करना है, या फिर किसी भी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए विचलित नहीं होना है। फिलिपियंस 4 चैप्टर 6 वर्स हम पढ़ेंगे उसे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन।
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और एक बार पढ़ेंगे अध्याय 4 फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। You may say, what it's if something has gone wrong, shouldn't I be worried? अब आप यह कह सकते हैं कि क्या उस समय जब कुछ बिगड़ जाता है हमारा, तब क्या हम बिना चिंता किए हुए रह सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं रह सकते। सिंपली रिफ्यूज टू वरी। लेकिन बस इतना ही करना है कि चिंता को स्थान नहीं देना है, चिंता करने से मना करना है। It makes no difference what happens with the economy, health care or health scare. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है आपके आर्थिक अवस्थाओं में, आपके शरीर अवस्थाओं में, आपके शरीर की चिंताओं में जो आपको डरा रही है। फर्क नहीं पड़ता है वो क्या है जो आपका सामना कर रही है। When you worry, you set up a magnetic force that attracts to you everything that's consistent with what you are worried about. जब आप चिंता करते हो तब आप एक चुंबकत्व का जोर आपकी तरफ तैयार करते हैं, जो आकर्षित करता है सब कुछ जो चिंता में आपके है उसको वो पूरा कर देने के लिए। तो इसके लिए आपको जिस चिंता का विषय चल रहा होगा उसके मायने में, उसकी ज़रूरत में सारी चीज़ें वो अपने पास खींचता रहता है और उस चिंता की घटनाएं जो आप कल्पनाओं में देख रहे बिल्कुल वैसे ही घटना फिर घट जाती है। Never imagine that you may be sent out of the house because you are behind in your rent. ऐसा कल्पना मत कीजिए कि आपको घर के बाहर निकाल दिया जाएगा, कारण यह है कि आप किराए पर रह रहे हो किसी के घर में। Don't imagine yourself losing your job. ऐसी कल्पना मत कीजिए कि आप अपने नौकरी को खो रहे हो। Don't worry or panic that money is not going to be available to you for the things you need to accomplish. इस बात की चिंता मत कीजिए और हड़बड़ी मत मचाइए ऐसा सोचकर कि पैसे तो अब आने वाले नहीं हैं, अब क्या करेंगे, अगर उपलब्ध नहीं है तो कैसे चीज़ें खरीदेंगे जो हमारे जीवन की ज़रूरतों में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। Don't worry that the path that a pain you are feeling may be more complicated than you realize or could result in an incurable disease. ऐसी चिंता मत कीजिए कि जो दर्द उठ रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो वह बहुत ही गंभीर रूप ले लेगा। ऐसा आप सोचिए मत, उसकी तरफ आप सच्चाई मत देखिए। आप इस प्रकार से भी मत देखिए कि जो दर्द उठ रहा है वो हो सकता है कोई लाइलाज बीमारी बन जाए, ऐसा भी आप मत सोचिए। नेवर हैव और फॉर्म सच नेगेटिव इमेजिनेशंस। कभी भी इस प्रकार के आप कोई भी बात को अपने अंदर मत लीजिए और उसको बनाइए मत अपनी सोचों में। ऐसे नकारात्मक कल्पनाओं को बनाइए मत। What you imagine is what becomes. आप जिसकी कल्पना करते हो वही आप बन जाते हो। आप stay your mind on the word and let it control your expectations. आपका मन वचन के ऊपर बना रहने दीजिए और वचन ही आपको नियंत्रित करने दीजिए। सारी अपेक्षाओं में जो भी आपको चाहिए उसमें केवल वचन आपके मार्गदर्शन करे, ऐसा ही आपका मन ठहरा रहे वचन के ऊपर।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमें ये उन्नति का वचन मिला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के आधार से हमारा जीवन सही होने के लिए और तेरे राज्य के काम आने के लिए मांगते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद कर कि हम फिट एंड फिक्स हो जाए इन वचनों में और हम ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में चलना शुरू करें। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।